इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वज्रायणं नमो लोय सब साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की अनंत विकल्प अनंत संसार, एक समीचीन विकल्प और अनंत सुख। निर्णय आपका है, क्योंकि अनंत विकल्प में अनंत संसार ही प्राप्त होगा। लेकिन उन अनंत विकल्पों में से यदि हम अपने किसी एक विकल्प को भी समीचीनता प्रदान करते हैं तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का भी साधन बन सकता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती ममता जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि मौत ना होती तो वैराग्य ना होता, मौत ना होती तो हमारा सौभाग्य न होता, फिर मौत को बुरा क्यों कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो इस ब्रह्मांड में 6 द्रव्य प्राप्त होते, उन 6 द्रव्यों का कहीं न कहीं परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपकार का कार्य अवश्य ही देखने में आता है। जैसे आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को अवगाहना देते हुए उपकार कराता है, धर्म द्रव्य गमन के लिए, अधर्म द्रव्य रुकने के लिए निमित्त बनता है, उपकारी बनता है। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य के भी अनेक उपकार इस जीव द्रव्य पर हुआ करते। इसी बात को समझाते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भी इस विषय में सूत्र देते हुए स्पष्ट खुलासा, स्पष्ट स्पष्टीकरण किया है कि पुद्गल द्रव्य का कहीं न कहीं जो जीव के प्रति उपकार है, उसमें सबसे बड़ा उपकार जन्म मरण श्वासोश्वास आदि के रूप में प्राप्त होता है। अगर ये पुद्गल द्रव्य नहीं होता तो शायद जन्म मरण या कहीं न कहीं श्वासोश्वास, अगली पर्याय में पहुंचना, नई पर्याय को प्राप्त करना, पुरानी पर्याय छोड़ना आदि किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता। और उसी को विषय बनाते हुए हम मृत्यु को या मौत को ही सामने रखें तो ये समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में मृत्यु हो लेना किसी भी प्रकार से कोई बुराई नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक अपने फटे हुए कपड़ों को बदलते हुए नए वस्त्र खरीदता है, नए वस्त्र पहनता है, बिल्कुल ऐसा ही ये मृत्यु का, मौत का कार्य हुआ करता है। जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक ये जीर्ण शरीर, जीर्ण पर्याय, जीर्ण वस्त्र नहीं बदले जा सकते। इस अपेक्षा से भी उस मौत का, उस मृत्यु का परम उपकार मनुष्यों पर, जीवों पर होने पर भी कहीं न कहीं उसके प्रति जो मौत को बुरा भला कह देना, उससे भागने का प्रयास करना, ये जो कुछ भी देखने में आ रहा है, वहाँ ये बात समझे कि मात्र और मात्र जीवों का मोह और जीवों का पर्याय में जो राग है, उस मोह और उस राग के कारण से ही कहीं न कहीं मौत को, मृत्यु को बुरा भला कहा जाता है, उससे डरा जाता है, उससे डराया जाता है कि तू मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या होगा। पर वास्तव में अगर आगम को समझे तो कहीं न कहीं उस मृत्यु का भी परम उपकार उन जीवों पर हुआ करता है जिसके निमित्त से वह अगली नई पर्यायों को प्राप्त कर लेता है।
इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखें। भले ही कोई उस बात को स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए कि मृत्यु परम उपकारी है, पर ये परम सत्य है कि जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक नई पर्याय मिलना संभव नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं है तब तक उसी पुरानी पर्यायों में सड़ना गलना यही होता रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं उपकार रूप ही मृत्यु को समझे। दुखी होना ये मात्र मोह की परिणति है, राग की परिणति है। वास्तव में सौभाग्य होने पर भी यही आपके लिए सम्यक समझ। इंजीनियर वीसी जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के लिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सर्वघाती प्रकृति एवं सर्वघाती स्पर्धकों में क्या अंतर है, सम्यक समाधान करने की कृपा करें महाराज जी। नमोस्तु। जो आत्मा के उन विशेष गुणों को सर्व रूप से ढाकते हैं या घात करते हैं, उन्हें सर्वघाती कहा जाता है। चाहे वह प्रकृति हो, चाहे वह स्पर्धक हो। मूल रूप से अगर प्रकृति के विषय में हम समझें तो आचार्य भगवंतों ने 8 कर्म की प्रकृतियाँ बताई है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि। उन ज्ञानावरणी आदि प्रकृति के निमित्त से जो पूर्ण रूप से आत्मा के उन अनुजीवी गुणों का घात करने की शक्ति रखते हैं, वह सर्वघाती कहलाते हैं। सर्वघात स्पष्ट शब्द ही कह रहा है, पूर्ण रूप से घात करने वाले सर्वघात। मुख्य बात यहाँ समझने योग्य ये है कि प्रकृति और स्पर्धक ये कोई भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, अपितु उन देशघाती प्रकृतियों के ही स्पर्धक हुआ करते हैं। वह स्पर्धक कोई और है या देशघाती प्रकृति कुछ और है, ऐसा नहीं है। देशघाती प्रकृतियों का ही जो विशेष कथन प्राप्त होता है वह स्पर्धकों के रूप में प्राप्त होता है। समझना विशेष यहाँ पर यह है कि जो इस ब्रह्मांड में कारमाण वर्गणाएँ हैं, वह कारमाण वर्गणा उस कारमाण वर्गणाओं के निमित्त से जैसे ही वह कारमाण वर्गणा पूर्ण रूप से आत्मा में चिपक जाती है तो उन्हीं की संज्ञा कर्म रूप हो जाती है। और ऐसे ही उन कर्म प्रकृतियों के निमित्त से जो उन कारमाण वर्गणाओं के समूह आदि होते हैं, उन समूहों के निमित्त से ही वह वर्ग और वर्गणाएं इस संज्ञा को प्राप्त होते। और वह वर्ग और वर्गण की संज्ञाओं के निमित्त से ही कहीं न कहीं आत्मा में क्षयोक्षम या आदि जो भी कार्य हो रहे हैं, इन स्पर्धकों के ही निमित्त से होते। परिभाषा में कहीं सर्वघाती प्रकृति का उल्लेख मिलता है, कहीं सर्वघाती स्पर्धकों का उल्लेख मिलता है, पर वहाँ कोई विषय अंतर नहीं है, मात्र कथन में शब्दों में अंतर है। जो सर्वघाती प्रकृतियाँ होती है उनके ही जो वर्गणा और वर्गणाओं के प्रकार कहे गए हैं उनको ही वहाँ ग्रहण करना। सामान्य रूप से जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का 16 होता है, ऐसे वर्गित करते हुए जब वे कारमाण वर्गणाएं कह दो या कारमाण परमाणु कह दो, उनका एकत्रित हो जाना और फिर वह 2 गुना 4 गुना या वर्गित होकर जो समूह बनता है, उस कारमाण की परमाणु के कारमाण के वर्गणाओं के ही जो समूह को ही वहाँ वर्गणा कहा जाता है। और उस वर्ग की समूह को वर्गणाएं कहने पर जब वह सर्वघाती रूप होती है तब उन्हें सर्वघाती वर्गणाएं कहे जाते। जब देशघाती प्रकृतियों के वह समूह एकत्रित होते हैं उसको उस प्रकार से देशघाती वर्गणाएं के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब इतना ही अंतर है दोनों में कि भाषा में कहीं वर्गणाएं कहीं प्रकृति कही जाती है, पर देशघाती या सर्वघाती प्रकृतियों के ही जो कारमाण परमाणु आदि है उनके निमित्त से उनके समूह वर्ग, वर्ग का पुनः समूह, ऐसे वर्ग के समूह को ही वर्गणाएं कही जाती है। वह प्रकृति के ही अंतर्गत है, वह दोनों भिन्न भिन्न विषय नहीं है, मात्र इतना ही दोनों में शब्दों की अपेक्षा से अंतर है। उन सर्वघाती प्रकृतियों के निमित्त से ही जो वर्गणाएं प्राप्त होती है उस प्रकृति के ही वर्ग के समूह को ही वर्गणाएं कहा जाता है। कहने में कहीं वर्गणाएं कहीं प्रकृति का उल्लेख मिलता है, पर दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है शब्दों के अभिप्राय के अलावा। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के लिए। गुरुद्वार के चरणों में कोटि सा नमोस्तु।
हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि नवरात्रि का जैन धर्म के हिसाब से क्या महत्व है? नवरात्रि का उल्लेख हमारे आगम ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, पर जिस प्रकार से वर्तमान में बहुत सारे क्रियाकांड देखने में आ रहे हैं, वास्तव में ये व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों की नहीं है। ये ज़रूर आगम के परिप्रेक्ष्य में विषय प्राप्त होता है कि जो विशेष पुरुष होते हैं इन 9 रात्रियों के दिनों में, यानी ये विशेष दिन होते हैं, त्यौहार होते हैं, विजयदशमी आदि आदि, भले ही सब दर्शनों की अपेक्षा से इनका अभिप्राय, इनकी क्रियाएं, इनकी कथाएं भिन्न भिन्न प्राप्त होती है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में इसकी कथा को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कई आचार्य भगवंतों ने इनके विषय में बहुत सारा व्याख्यान करते हुए विशेष भगवान की आराधना करने का ये समय कहा गया है। जब विजयदशमी आदि के निमित्त से हमारे पुराणों में कथानक प्राप्त होते हैं, विजय को प्राप्त करते हुए वे नगर की ओर लौटते हैं, तो वह विशेष उत्साह का दिन होता है। उसके पहले उन्होंने भगवान की खूब आराधना की। इस प्रकार के कुछ विरले विरले उल्लेख भी मिलते हैं, पर वर्तमान में जो ये भौतिकता और प्रदर्शन आदि के निमित्त से ये कार्य किया जा रहा है, ऐसा कोई भी कार्य मात्र किसी विशेष पूजा के निमित्त से, विशेष की मान्यता के निमित्त से हमारे दर्शन की अपेक्षा में नहीं है। कुछ विरले उल्लेख क्वचित कदाचित कहीं आगम पुराण ग्रंथों में इसके विषय में मिलते हैं कि नवरात्रि के निमित्त से चक्रवर्ती ने अमुक आराधना की, अमुक विधान रचाया आदि जो भी व्याख्या प्राप्त होती है। जैसे समोषण विधान के निमित्त से भी उल्लेख मिलता है, चक्रवर्ती समोषण विधान को करता है और ये 9 दिन ही वह आराधना भगवान की करता है। पर यहाँ ये बात ध्यान रखें, भगवान की ही आराधना 9 रात्रि 9 दिन 9 को होती है, कोई दूसरे अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं। पूर्ण रूप से वहाँ अरिहंत भगवान की ही आराधना का उल्लेख मिलता है। हाँ, और फिर उसके साथ वह कोई सहयोगी मिल जाए तो उनकी सहयोगिता प्राप्त करना, उनको धन्यवाद देना, ये कार्य तो स्वाभाविक देखने में आते, पर सामान्य रूप से उस विधान आदि के निमित्त से ही उसकी विशेषता कई विरले ग्रंथों में पढ़ने में आती है। ऐसा कोई बहुत स्पष्ट या बहुत गहरा उल्लेख उसके विषय में प्राप्त नहीं होगा। कुछ एक ग्रंथों में उसके विषय में भगवान की आराधना के विशेष दिनों के रूप में ही उसे स्वीकार किया गया है। वर्तमान की अपेक्षा में जो हो रहा है वह किसी आगम ग्रंथ में नहीं लिखा। यही आपके लिए सम्यक समझ। चेतन जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीक्षण में ग्रुप के लिए। नमस्ते महाराज जी। ये मेरे मन में बहुत दिन से एक जिज्ञासा है कि आगम के अंतर्गत 4 अनुयोग आते हैं या कोई विशेष अनुयोग आता है, अथवा बड़े वाले ग्रंथ जो सटखंडागम, जयधवल वगैरह ये आते हैं। हमारे पास वर्तमान में जो ये द्रव्य आगम प्राप्त है, वह द्रव्य आगम पूर्ण रूप से हमें 4 अनुयोगों के अनुसार ही समझने की, मानने की और उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। 4 अनुयोग आगम के बाहर नहीं है और आगम भी 4 अनुयोगों के बाहर नहीं। बहुत अच्छे से हमें पहले उन चारों अनुयोगों के विभाजन को आगम के ही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता। ये कोई किसी व्यक्ति विशेष ने मात्र बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, अपितु ये चारों अनुयोगी की व्यवस्था अनादिकाल से चलती आ रही है, जो कि भगवान के दिव्य ध्वनि आदि के निमित्त से ही प्रकट रूप से समझने की आवश्यकता है। जहाँ सबसे पहले प्रथमम कहा जाता है, प्रथमानुयोग का व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ भी वह प्रथमानुयोग भी पूर्ण रूप से आगम है। दूसरा चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये चारों भी अनुयोग पूर्ण रूप से आगम है। कुछ एक जीवों का वर्तमान में यही कहना, यही मान्यताएं देखने में आती है कि प्रथमानुयोग की कथा कहानियां हैं, ये तो ऐसा लिखा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है, तो ये प्रथमानुयोग कोई आगम नहीं हो सकता, ये मात्र कहानी, किस्से, कथाएं का संग्रह है, ऐसा किसी भी प्रकार से ना कहा जाए। आगम प्रथमानुयोग भी है, आगम चरणानुयोग भी है, आगम द्रव्यानुयोग और आगम करणानुयोग भी है। उस पूर्ण सामूहिक आगम को 4 अपेक्षाओं से भेद रूप आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो कि हमारे पास 4 अनुयोगों के रूप में स्वीकार किया जाता है या अनुयोगों के रूप में प्रकट किया जाता है।
जैसे प्रथमान योग में मात्र उन विशेष महापुरुषों की व्याख्या, उनका चारित्र, उनका चरित्र, उनका व्याख्यान किया जाता है, वहीं पर चरणान्योग के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत श्रावकों के लिए भी और साधुओं के लिए भी आचरण की भूमिका बताते हैं। मतलब श्रावकों को किस प्रकार से दिनचर्या करनी चाहिए, साधुओं को किस प्रकार से दिनचर्या करनी चाहिए, ये उस चरणान्योग के अंतर्गत आता है। रही बात जो 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएँ आदि, उनको भी कहीं न कहीं आचार्य भगवंतों ने विभाजित करते हुए द्रव्यान्योग की व्यवस्था बताई है। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि इतना ही इसमें इतने, ये कहीं न कहीं व्यवस्था समझने के लिए दी गई है और सबको मिलकर ही आगम। कर्णानुयोग में भी जैसे कर्ण यानी परिणामों के साथ साथ खगोल, गणित, ज्योतिष आदि ये सब कुछ कहीं न कहीं कर्णानुयोग के विषय के अंतर्गत ही आचार्य भगवंतों ने ग्रहण किए। इन सबको मिलाकर ही पूर्ण रूप से आगम होता है। एक अनुयोग मतलब आगम नहीं है, और आगम मतलब कोई एकाध अनुयोग नहीं है। चारों अनुयोगों को मिलाकर ही वह पूर्ण रूप से आगम बनता है। जैसे कोई मात्र कितना ही सुंदर आटा, घी, पानी क्यों ना हो, पर अग्नि की भी आवश्यकता है। ऐसे चारों अनुयोग मिलाकर ही वहाँ पर विशेष रूप से हमें आगम समझने की आवश्यकता है। कोई मात्र षटखंडागम आदि आदि ग्रंथों को ही लेकर हम उनको ही मात्र आगम नहीं कह सकते। प्रथमान योग के भी जितने भी ग्रंथ वर्तमान में द्रव्यश्रुत के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, हमें उन सबको भी, चाहे पद्म पुराण हो, कोई सुदर्शन चरित्र भी क्यों ना हो, उन सबको हमें आगम ही स्वीकार करना होगा। कुछ एक जीवों की ये मान्यता अवश्य है कि मात्र ये जो बड़े बड़े ग्रंथ है, विशेष ग्रंथ है, जैसे धवला जी है, षटखंडागम है, पंचासिका है, कुंद भगवान के ग्रंथ, मात्र इतना ही आगम नहीं है। इसके अलावा भी प्रथमानुयोग से लेकर द्रव्यानुयोग के प्रत्येक ग्रंथ हमें अनुयोगों के अंतर्गत ही समझते हुए उसे चारों अनुयोगों के समूह को ही पूर्ण रूप से आगम समझने की आवश्यकता है। अन्यथा किसी भी प्रकार से वह आगम के अंतर्गत ग्रहण नहीं करने से हमारे उस द्वादशांग जिनवाणी, भगवान की दिव्य ध्वनि और आगम पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार से ये न माने कि गिने चुने ग्रंथ ही मात्र आगम है। ये कहीं ना कहीं एकांत और विपरीत मिथ्यात्व की ही पुष्टि हो जाएगी। अगर आप ये कह दे या कोई ये कह दे कि मात्र इतने ही ग्रंथ आगम हैं, ये तो मात्र उसके सपोर्ट के लिए या उसको समझाने के लिए बताया है, तो ऐसा नहीं है। चाहे प्रथमानुयोग हो, कर्णानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग हो, सभी अनुयोगों के ग्रंथों को द्रव्य शुद्ध के रूप में, द्रव्य आगम के रूप में हमें अवश्य ही स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी को मिलाकर ही वह आगम होता है। जैसे ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, उंगली तो हो सकती है, पर हाथ जब भी कहा जाएगा तो पांचों उंगलियों से मिला हुआ ही हाथ होता है। बिल्कुल ऐसे ही अनुयोग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर आगम की अगर बात करेंगे तो चारों अनुयोगों को मिलाकर ही पूरा आगम होता है। अन्यथा वह पूरा आगम नहीं है, वह आगम का भाग हो सकता है। हाथ का भाग एक उंगली होती है, 2 उंगली होती है, ऐसे ही आगम का कुछ पार्ट एक एक 2 अनुयोग हो सकते हैं, पर चारों अनुयोग मिलाकर ही पूर्ण आगम है। यही आपके लिए सम्यक समझ। संयम जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये था कि आपने, जैसे कि आपने अपने प्रवचन में या क्लासों में बताया गया है कि पैसों से कुछ नहीं होता या पैसे वाले लोगों से कुछ नहीं होता, पर आजकल हमारे मुनिराज पैसों से या पैसे वाले लोगों से भेदभाव करते हैं। जैसे उनके यहाँ आहार भी लेना हो तो सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं, या कुछ आचार्य हुए हैं या कुछ मुनिराज, उनके चरण या आहार देने भी जब मिलते हैं जब कोई अपन बड़ी बोली लें। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या पैसे को ज़्यादा महत्व दें या अपनी श्रद्धा पे भी करें? मेरे प्रश्नों का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज। ये परम सत्य है कि धन पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर ये भी मानना होगा कि धन पैसा कुछ तो है। ये बहुत विवेकपूर्वक प्रत्येक जीवों को समझने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से धन, दौलत, पैसा, रुपया, शोहरत आदि के निमित्त से किसी भी प्रकार से धर्म नहीं होता। धर्म भिन्न वस्तु है, धन भिन्न वस्तु है। वर्तमान में कुछ एक स्थानों में जो ये देखने में आ रहा है
वहाँ भी कहीं न कहीं हमें विवेकपूर्वक अनेकांत को और आगम को बहुत व्यवस्थित विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। ये तो स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि जिसका पुण्य का उदय होता है वही कहीं न कहीं विशेष कार्यों में, पुण्य कार्यों में संलग्न होने के भाव रखता है। जब तक पुण्य का उदय नहीं है तब तक व्यक्ति किसी भी प्रकार से सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचने का भी प्रयास नहीं करता। इतना ही नहीं, मुनिराजों को आहार देने का, चरण स्पर्श करने का, उनके पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य वो ही प्राप्त कर सकता है जिनका कहीं न कहीं पुण्य का तीव्र उदय होता है। पुण्य के उदय के अभाव में कभी भी ऐसे भाव ही जीव के नहीं बन सकते कि वह उन मुनियों के या गुरुराजों के, भगवानों के पास पहुंचने का प्रयास कर ले। साथ में ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, आज तक जितने तीर्थंकर भगवान हुए, कोई भी तीर्थंकर भगवान किसी दरिद्री भिखारी के घर में नहीं जन्मा है। दूसरी बात ये भी समझे, जितने भी तीर्थंकर भगवंतों के या महामुनिराजों के आहार चर्या आदि का भी उल्लेख प्राप्त होता है, उनका भी अगर कथानक आपने पद्म पुराण या अन्य पुराणों में पढ़ा होगा तो वहाँ भी स्पष्ट रूप से समझना, किसी भिखारी के घर में उनका पहला पारणा नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। मुनिराज तो अपनी मुद्रा लेकर विधि लेकर निकल जाते हैं, पर ऐसा सर्वथा नहीं कहा जा सकता कि मात्र मुनिराज या तीर्थंकर भगवानों ने भी हमारे साथ पार्शलिटी की कि वे मात्र बड़े बड़े लोगों को ही देख के जाते हैं, राजा के ही घर में आहार करने जाते हैं, उनके ही घर में जन्मते हैं, एकाध भगवान को भी गरीब के यहाँ जन्मना चाहिए। ये पूर्ण रूप से समझना, धन एक पुण्य का मल है और पुण्य को प्रदर्शित करने का निमित्त अवश्य हो सकता है। ये परम सत्य है। धन सर्वथा धर्मों को दिखाने वाला नहीं है, पर धर्म के लिए या पुण्य के उदय को बताने के लिए कहीं न कहीं रूप से वह निमित्त अवश्य ही है। कभी भी किसी भी प्रकार से पुण्यात्मा है, सम्यक दृष्टि है और वह पैसों से, धन से किसी प्रकार से दुखी है, ये देखने में ही नहीं आता। ये आगम का सिद्धांत है। जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वह कभी भी दरिद्री कुल में, कभी भी किसी भी प्रकार से दीनहीन कुल में, अपाहिज कुल में, अपाहिज शरीर आदि लेकर पहुंचता ही नहीं है। अगर वास्तव में उसके पास श्रद्धा है तो ये भी पक्का है उसके पास कुछ ना कुछ धन दौलत के रूप में होगा। हाँ, बहुत करोड़पति अरबपति हो जरूरी नहीं है, पर वह दरिद्री कुल में भी नहीं जन्मेगा। ये आगम का सम्यक दृष्टि जीव के निमित्त से कथन या सिद्धांत प्राप्त होता है। इसलिए इन सभी बातों को समझते हुए ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से ये सर्वथा नहीं कहा जा सकता कि पार्शलिटी ही होती है, करते ही है। हाँ, कहीं ना कहीं पुण्य का तीव्र उदय, पुण्य का निमित्त आदि आदि सब कुछ समझते हुए ही इनको समझने की आवश्यकता। कभी कभार ऐसा भी देखने के लिए आ सकता है, जैसे कि आपने कहा कि गिने चुने लोगों को ही स्थान मिलना या वही पास तक पहुँच जाना, ये कहीं भले ही दिख रहा है, पर वहाँ भी हमें अगर हम सम्यक दृष्टि है तो वहाँ भी हमें अनेकांत को और आगम को समझते हुए ही निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि सामने वाला कितना ही विपरीत क्यों ना हो, पर हमारी अगर श्रद्धा सम्यक है, हमारी अगर श्रद्धा दृढ़ है, तो कभी भी विपरीत सोच या विपरीत कार्यों में हम प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। इसलिए ये ध्यान रखें कि ये परम सत्य कभी देखने में आया भी है और देखने में आता भी है कि विशेष लोगों की विशेष पूछ होती है, जो विशेष बोली या ले जाती है उनको विशेष सम्मान भी दिया जाता है। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, पर ये भी ध्यान रखे सर्वथा मुनिराज पार्शलिटी नहीं करते। कहीं ना कहीं बेटा व्यक्ति का पुण्य पाप भी सामने खड़ा होता है और पुण्य पाप के अनुसार ही ये सब कुछ बहिरंग क्रियाएं भी होती है। बिना उसके भी सर्व कार्य हो संभव नहीं है। चाहे धन दौलत को प्राप्त करना हो, मुनिराजों के पड़घानों को प्राप्त करना हो या किसी भी कार्य को प्राप्त करना है, धर्म कार्यों के लिए पुण्य तो चाहिए, धन जरूरी नहीं है। पर धन भी कहीं ना कहीं भले ही वह पिछली पर्याय का पुण्यात्मा हो, वर्तमान में गलत कार्य भी कर रहा है, गलत विपरीत क्रियाओं को भी कर रहा है, पापों को भी कर रहा है, पर कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य का उदय उसके साथ नहीं होगा तो वह पुण्यात्मा श्रद्धान के साथ उन कार्यों से संलग्न नहीं हो सकता। इसलिए हम विवेक पूर्वक अपने श्रद्धान को बना के रखने का काम करें, अन्यथा छोटे मोटे कामों को लेकर अगर हम अपने श्रद्धान से ही दूर हो जाएंगे तो वर्तमान में भी जो व्यक्ति उस बहिरंग
बहिरंग निमित्तों के कारण से दुखी देखने में आ रहा है, वह पुनः आने वाले समय में उन्हीं निमित्तों से दुखी होने की संभावना हो सकती है। इसलिए अपनी श्रद्धा को बरकरार रखते हुए पूर्ण विवेक पूर्वक इसका कार्य, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामने वाले की गलती सबको दिखती है, पर अपनी भी गलती कभी कभार हमें भी पहचानने की, सोचने की आवश्यकता होती है। उसके बिना काम संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिना टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिना टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिना टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।